हम सीधे चलेंगे श्वेता के पास, जो कि गलवान रसूद के पोते भी उनके साथ मौजूद है, जिनके नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा, जहां की हम बात कर रहे हैं। श्वेता, जरा उनसे भी बात करिए और बताइए कि आखिर इस नाम का और इस घाटी का वहां के इलाके में क्या मतलब है, और कैसे ये चीजें सामने, कैसे नाम पड़ा इस घाटी का। और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें भी बहुत सारी बातें थी भारत और चीन को लेकर, उस घाटी को लेकर, सीमा को लेकर। क्या कुछ वो कह रहे हैं आज के माहौल में? देखिए, लगातार रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है। वो समझता है कि ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग हम ग्राउंड जीरो से लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, गुलाम रसूल गलवान। देखिए, यही है वो शख्स जिनके नाम पर गलवान घाटी पड़ी, वो घाटी जहां पर किस तरह से जो चीन है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। श्योक नदी और गलवान घाटी के बीच का जो रास्ता है, दरअसल वो जो बैंक है जहां पर आकर के चीन ने अपने टेंट लगा दिए थे, जहां पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया था, दरअसल वही वो विवाद की जगह है जहां से ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। और यही वो शख्स है गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पर गलवान घाटी पड़ी, और उन्हीं के पोते इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके दादाजी के नाम पर घाटी का नाम पड़ा, विवाद हो रहा है, चीन लगातार कह रहा है कि नहीं वो हमारी जगह है, जो कि हमारी जगह है। जब इस तरीके से चीन हिमाकत कर रहा है, चीन कोशिश कर रहा है, आप लोग किस तरह से इन तमाम चीजों को देखते हैं? कैसे जवाब दिया जाना चाहिए भारतीय सरकार की ओर से और सेना की ओर से? बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहिए। ये जो जगह जो ना वो हिंदुस्तान का पहले से भी था, अभी भी है, अभी भी रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने 1962 में भी इनको चीन को तो वहाँ से धकेल दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस साल भी वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के फौज लगे हुए हैं। और हमें अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के जो जवान 20 जवान शहीद हो गया, हम उनको सल्यूट करते हैं। अमीन गलवान हमारे साथ मौजूद है। अमीन जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इस किताब में तमाम चीजों का जिक्र है कि कैसे गलवान घाटी तक आपके दादाजी गाइड बनकर जाते थे ब्रिटिशर्स के साथ, कैसे वो हमारी जमीन थी और कैसे चीन उस पर अब कब्जा करता है, और चीन बताता है कि नहीं यहाँ पर हमारी जगह है, और दुनिया में पूरा प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो चीन की ये कोशिश है, इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाब होगा? बिल्कुल जवाब होगा। इस वक्त चीन नहीं बैठेगा। वो 1962 का चीन हिंदुस्तान नहीं रहा, अभी 2020 का हिंदुस्तान है। और मोदी साहब ने भी कहा हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, और चीन को वहाँ से वापस जाना ही होगा, और ये हिंदुस्तान का ही रहेंगे। गलवान नाला जो 200-300 साल पहले हमारा था, हमारे ही रहेंगे। और ये पहली बुक है अपनी, ये पहली किताब है जो गलवान घाटी पर लिखी गई थी, जो इनके दादाजी ने लिखी थी। अपने दादाजी के बारे में बताइए, क्योंकि सबको, हर कोई गलवान घाटी के बारे में सुन रहा है, लेकिन गलवान घाटी तक कैसे पहुंचे, गलवान घाटी को कैसे समझा गया, जाना गया, गलवान घाटी का नाम कैसे पड़ा, ये लोगों को नहीं पता। इसीलिए रिपब्लिक भारत पर लगातार गलवान घाटी से जुड़ा हुआ सच इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उस घाटी तक दादाजी आपके कैसे पहुंचे, वो किस तरह की कहानियां बताते? दादाजी जो ना वो अंग्रेज एक्सप्लोरर और टेकर, जो कि ब्रिटिश का फेमस एक्सप्लोरर और टेकर है, सर फर्नांड यंग हस्बैंड और मिस्टर लिटिल डिल और डिनमोर है, उनके साथ उन्होंने गाइड किया। उन्होंने पहले ले में आके अच्छे लोगों को चुना, जो है कि वो एक्सप्लोर कर सके, टेक कर सके। तो हमारे दादाजी ही निकला वहाँ से। तो दादाजी ने बहुत सारे कलाम, इसके सेवा कलाम रसूल और बहुत सारे साथियों को लेके काफिला को आगे चीन की तरफ, चीन या तुर्किस्तान, तिब्बत वगैरह में बढ़ाया। तो जाते जाते रास्ते में जो अभी गलवान नाला बोल रहा है, गलवान नाला का जो नाम लगा है, वहाँ पे जो मौसम खराब हो गया तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया, तो उनके सामने मौत नजर आ रहा था। तो गलवान रसूल पहला आदमी था, उन्होंने वहाँ से जगह निकाल के कबीला को सही सलामत उस जगह पर पहुँचा। तो अंग्रेज बहुत खुश हो गया, बोला कि आपको इसमें क्या इनाम चाहिए, हमारा सबका जान बचाया। तो उन्होंने बोला कि इस जगह का नाम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस जगह का नाम गलवान नाला होना चाहिए। तब से ये गलवान नाला के नाम से मशहूर है। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक्सप्लोर करके, टेक करके, उन्होंने कुछ डजन ऑफ वर्ड्स। ये जो बात हो रही है, दुर्बुक से ओल्ड बेक गोल्डी तक की जो बात हो रही है, जहां बीच में जो पूरा विवाद है, दरअसल वो जो गलवान घाटी है वो कैसे सामने आई थी, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जवाब इस बार बहुत बड़ा होना चाहिए, कड़ा संदेश होना चाहिए कि चीन दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। श्वेता, मैं वापस लौट